Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. If Allah intends goodness for someone, He gives him understanding of the religion. Our today's task is facts about insects from unit number 2. Now we will start our lesson. Insect facts. हशरात के हकायक, फैक्ट्स हकायक, यानी इसमें हम हशरात की हकीकतों के बारे में जानेंगे। लेडी बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर कलरफुल। लेडी बर्ड और तितलियाँ रंगदार होती हैं। ड्रैगन फ्लाइज आर कलरफुल इंसेक्ट्स। भंवरी मक्खियाँ रंगदार हशरात होती हैं। दैट आर फाउंड इन ऑन और नियर वाटर ड्यूरिंग समर, जो गर्मियों के दौरान पानी के ऊपर, अंदर या करीब पाई जाती हैं। बीज एंड वास्प लुक क्वाइट अलाइक। भीड़ें और शहद की मक्खियाँ तकरीबन एक जैसी दिखाई देती हैं। बट ओनली बीज कलेक्ट पोलन टू मेक हनी, मगर सिर्फ शहद की मक्खियाँ शहद बनाने के लिए पोलन यानी जरदाने इकट्ठे करती हैं, बच्चों उससे वो रस निचोड़ती हैं जिससे शहद बनता है। बीज लिव इन हाइव्स, शहद की मक्खियाँ छत्तों में रहती हैं। एंड हैव अ क्वीन एज देयर लीडर, और अपनी रहनुमा के तौर पर एक मलका रखती हैं। बच्चों उनके हर छत्ते में एक मलका लाजमी मौजूद होती है। अगर मलका मर जाए तो उनका छत्ता भी ख़त्म हो जाता है। आंट्स लिव इन कॉलोनीज़, चूंटियाँ आबादियों में रहती हैं। दे ऑफन मूव अराउंड इन लार्ज ग्रुप्स, वो अक्सर इर्द गिर्द बड़े ग्रोह में हरकत करती हैं। एंड कैन अपीयर थ्रू क्रैक्स इन पाथ्स और वॉल्स, और रास्ते, वॉल्स दीवारें, और रास्तों और दीवारों में दरारों के ज़रिए नमूदार होती हैं। अपीयर नमूदार होना, नमूदार हो सकती हैं। मैं ये रिपीट कर रही हूँ। दे ऑफन मूव अराउंड इन लार्ज ग्रुप्स, ये अक्सर बड़े ग्रोहों में इधर उधर हरकत करती हैं। एंड कैन अपीयर थ्रू क्रैक्स इन पाथ्स और वॉल्स, और दीवारों और रास्तों में दरारों के ज़रिए नमूदार हो सकती हैं। मूथ्स आर सिमिलर टू बटरफ्लाइज, भंवरे या पतंगे। मूथ्स भंवरे या पतंगे तितलियों की तरह होते हैं। सिमिलर की तरह, जैसे। बट दे आर नॉकटर्नल इंसेक्ट्स, मगर ये रात को, नॉकटर्नल रात को जागने वाले हशरात, नॉकटर्नल रात को जागने वाले इंसेक्ट्स हशरात। मूथ्स आर सिमिलर टू बटरफ्लाइज, भंवरे या पतंगे तितली जैसे होते हैं, मगर ये बट दे आर नॉकटर्नल इंसेक्ट्स, मगर ये रात को जागने वाले कीड़े होते हैं या रात को जागने वाले हशरात होते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब है दे कम आउट एट नाइट, ये रात को बाहर आते हैं। देयर डल कलर्स प्रोटेक्ट दैम बिकॉज दे आर वेल कैमोफ्लाज्ड, इनका मध्यम रंग इनको महफूज रखता है, उनके मध्यम रंग उन्हें महफूज रखते हैं क्योंकि ये उनका बेहतरीन रूप बदलना होता है। बिकॉज दे आर वेल कैमोफ्लाज्ड, क्योंकि इस तरह वो अच्छी तरह रूप बदल लेते हैं, यानी वो अपने माहौल के रंग जैसे हो जाते हैं जिससे वो नज़र नहीं आते और वो उसमें कैमोफ्लाज्ड हो जाते हैं, यानी भेस बदल लेते हैं और छुप जाते हैं। मूथ्स आर अट्रैक्टेड टू लाइट्स, पतंगे रोशनी की तरफ खिंचते हैं। अट्रैक्ट करना, कशिश होना,
ठीक है। अट्रैक्टेड टू लाइट्स, रोशनी की तरफ खिंचते हैं। एंड कैन बी अनोइंग, और हमें तंग कर सकते हैं। व्हेन दे फ्लाई अराउंड द लाइट बल्ब्स इन आवर होम्स, जब ये हमारे घरों में रोशन बल्बों के गिर्द उड़ते हैं। मैं ये रिपीट कर रही हूँ। मूथ्स आर अट्रैक्टेड टू लाइट्स, पतंगे रोशनी की तरफ खिंचते हैं, यानी जहाँ रोशनी होगी वहाँ पे पतंगे होंगे, चाहे वो रोशनी से जल जाएं लेकिन उनकी आदत है कि वो रोशनी की तरफ ही आते हैं। एंड कैन बी अनाइंग व्हेन दे फ्लाई अराउंड द लाइट्स बल्ब्स इन आवर होम्स, और जब ये हमारे घरों में रोशन बल्बों के गिर्द उड़ते हैं तो परेशान कुन हो सकते हैं। फ्लाइज सच एज ब्लू बॉटल्स, मक्खियाँ जैसे चमकदार नीली मक्खी, और ब्लू बॉटल्स वो जो चमकदार नीली मक्खी होती है जो अक्सर फलों पे हमें नज़र आती है। आर आल्सो अनवेलकम इन आवर होम्स बिकॉज दे लैंड ऑन फूड, मक्खियाँ जैसे नीली चमकदार मक्खियों को भी हमारे घरों में नापसंदीदा समझा जाता है क्योंकि ये खाने पर उतरती हैं। ठीक है। फ्लाइज सच एज ब्लू बॉटल्स आर आल्सो अनवेलकम इन आवर होम्स बिकॉज दे लैंड ऑन फूड, मक्खियाँ जैसे नीली चमकदार मक्खियों को भी हमारे घरों में नापसंदीदा समझा जाता है क्योंकि ये खाने पर उतरती हैं। बच्चों, आपने ये ट्रांसलेशन मैं फिर आपको बता रही हूँ कि अगर आपने लिखनी है तो अपनी सहूलत के लिए कॉपीज़ पे नोट कर लो ताकि आपको पेपर्स में आसानी रहे। ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।